स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्रैक्टिकल है। उसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। इस प्रैक्टिकल में हमारा जो उद्देश्य रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि सीरीज सर्किट में सीरीज करंट और वोल्टेज इन अक्रॉस ईच एलिमेंट इन सीरीज और पैरेलल बोथ कनेक्शन में ये फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा एक है एपरेटस कि हम लोग इस प्रैक्टिकल में क्या क्या एपरेटस यूज करेंगे। तो पहला रहेगा हमारा रेजिस्टेंस, दूसरा हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है और कनेक्टिंग वायर्स और मल्टीमीटर्स जो करंट और वोल्टेज को मेजर करेंगे। इससे सिद्धांत इस प्रैक्टिकल का ये है कि सीरीज सर्किट में करंट सारे ही एलिमेंट्स के अक्रॉस इक्वल रहेगी, जबकि वोल्टेज R1 और R2 और R3 के क्रॉस अलग अलग रहेंगे। पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि करंट R1, R2 और R3 में अलग अलग रहेगी, जबकि वोल्टेज VR1, VR2, VR3 ये बराबर रहेगा। इसको हम आगे जब सर्किट को डिजाइन करेंगे उसमें मल्टीमीटर की सहायता से हमें देखेंगे कि क्या पैरेलल सर्किट में वोल्टेज तीनों ही एलिमेंट में बराबर मिलता है, और सीरीज सर्किट में ये देखेंगे कि ये जो करंट यहाँ से इस बैटरी से निकल रही है तीनों एलिमेंट में सेम है या अलग है। इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि सर्किट डिजाइन कैसे होगा। तो हमने ये एक सर्किट प्रिपेयर किया है जिसमें हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं। एक ये है R1, इसको R1 कह रहे हैं, इसको R2 और इसको R3। इस सर्किट को मैंने एक पेपर पर भी दिखाया है आप लोगों की सहायता के लिए। ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये बैटरी जो है ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इसको हम मेज़र करेंगे अभी, तब हम लिखेंगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दिखा रही है मल्टीमीटर में। इस रेजिस्टेंस R1 के बाद हमने एक मल्टीमीटर कनेक्ट किया है जो इस पॉइंट से मल्टीमीटर के यहाँ पर कनेक्ट है, मिली एम्पियर जहाँ पर लिखा है मल्टीमीटर में, और इसका ब्लैक वायर करंट अंदर से होके कॉमन के थ्रू इस ब्लैक वायर में आएगी। फिर उसके बाद करंट R2 में जाएगी। R2 में जाने के बाद फिर करंट या इस रेड वायर से निकल के दूसरे मल्टीमीटर के मिली एम्पियर टर्मिनल में जाएगी और अंदर से मल्टीमीटर के अंदर से होकर कॉमन के थ्रू इस ब्लैक वायर में आएगी। फिर करंट हमारी R3 में आएगी, R3 से जाके इस ब्लैक वायर में आएगी। इस ब्लैक वायर को हम यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा सर्किट ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, अभी हम देखेंगे कि इस बैटरी का वोल्टेज मल्टीमीटर में कितना आता है। मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्टेज में सेट करेंगे, 20 की रेंज में सेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो 9 वोल्ट्स की है। हम चेक करेंगे कि बैटरी का एग्जैक्ट वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है। रेड पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल। तो मल्टीमीटर में हमारा 9.46 वोल्ट आ रहा है। तो हम इस वैल्यू को लिख लेंगे कि इनपुट वोल्टेज हमारा है 9.46 वोल्ट्स, 9.46 वोल्ट्स। अब हम देखेंगे कि अक्रॉस ईच एलिमेंट कितना वोल्टेज मिल रहा है हमको। तो रेड वायर को रेड टर्मिनल पर लगाएंगे, ब्लैक वायर को ब्लैक पे लगाएंगे। तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है 3.12, इसको हम नोट कर लेंगे। दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है 3.12, तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है 3.13, और
करंट अगर हमको मेज़र करना है तो मल्टीमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब हम देखते हैं कि इसमें करंट कितनी आ रही है। मल्टीमीटर को हम ऑन करेंगे। ये करंट जो मल्टीमीटर दिखा रहा है 0.05 या 0.06, ये IA1 है। 0.06 ये IA1 है। IA1 को हम लिख लेंगे 0.06 मिली एम्पियर। क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस मेज़र करेंगे तो ये 39 किलो ओम्स के हैं। मैं आपको कंप्लीट हो जाने के बाद रेजिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीमीटर से मेज़र करके बताऊंगा। दूसरे मल्टीमीटर में हम देखेंगे 0.07 मिली एम्पियर, 0.07 मिली एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इनपुट वोल्टेज जो कि हमारा था 9.46 डिवाइडेड बाई करंट, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम है, सीरीज में है। एक में 0.06 आई, एक में 0.7 आई। ये इसलिए डिफरेंस आ रहा है 6 और 7 का, क्योंकि मल्टीमीटर्स जो हैं दोनों की जो रिजोल्यूशन है वो अलग अलग है। लेकिन इसको मान सकते हैं कि हाँ ये IA1 और IA2 दोनों ही बराबर हैं। तो हम यहाँ I की जो वैल्यू लिखेंगे तो 0.07 अगर लिखते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 9.46 डिवाइडेड बाई 0.07, तो ये आया अप्रोक्सीमेटली 135.14। क्योंकि ये करंट मिली एम्पियर्स में है इसलिए हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो किलो ओम्स में आएगा। तीनों रेजिस्टेंस का योग R1 प्लस R2 प्लस R3 135 ओम्स। अब हम इसको देखेंगे क्या ये हमारा सही आया। हम इस सर्किट को बंद कर देंगे। इस वायर को अगर मैं ओपन कर दूंगा सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, और अगर मैं इस बैटरी को भी हटा दूंगा तो सर्किट के किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज नहीं रहेगा। अब हम रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे मल्टीमीटर की मदद से कि इसमें कितना रेजिस्टेंस, ये तीनों जो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं उनका वैल्यू क्या है। आइए तो पहले रेजिस्टेंस को देखते हैं R1 के लिए। R1 है 39.2 मान लीजिए, इसको लिख लेते हैं हम लोग। R1 इज 39.2 किलो ओम्स, क्योंकि हमने जो हमारा पॉइंटर है वो किलो ओम्स पर है, 200 किलो ओम्स, तो रेंज हमारी किलो ओम्स में ही रहेगी। इसको अगर देखेंगे तो भी 39.2 ओम्स किलो ओम्स, सॉरी। और अगर हम R3 को देखेंगे तो 39.2, R3 39.2। और अगर हम इन सब का समेशन करेंगे, इन तीनों का अगर हम समेशन करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमको जो मिलेगा 39.2 प्लस 39.2 प्लस 39.2 इज इक्वल टू 117.6 किलो ओम्स। ये जो डिफरेंस है, ये हमारा जो डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो आई 135 किलो ओम्स, और जो एग्जैक्ट वैल्यू जो रेजिस्टेंस की थी वो है 117.6। तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा आ रही है। अगर हम डेल्टा R की बात करें तो जो मेजर्ड है और जो एक्चुअल है उसमें जो डिफरेंस रहेगा 135.14 माइनस 117.6, तो इसको हम लिखेंगे 17.54 किलो ओम्स।
ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इस वजह से है क्योंकि हमने जो मल्टीमीटर्स लगाए हैं इनका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारी ये करंट कम आ रही है। अगर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, बिल्कुल ज़ीरो हो, तो हमारी ये वैल्यू जो 17.54 किलो ओम से डेविएट हो रही है मेजर्ड वैल्यू, वो नहीं होगी अगर इनका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट पता हो हमारे लिए और हम उसको हटा दें तो ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू थी 135.14 और जो मेजर्ड वैल्यू है 135.14 और जो एक्चुअल वैल्यू है वो 117.6 किलो ओम्स है। अब हम देखेंगे कि पैरेलल सर्किट को कैसे वेरीफाई करेंगे इन्हीं तीन रेजिस्टेंस और मल्टीमीटर की सहायता से। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि पैरेलल सर्किट का कनेक्शन कैसे होगा। ये तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R1, R2, R3 हमने एज ए सर्किट लगाया है। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज दिया है, जो हमारे पास बैटरी है 9 वोल्ट की, उसको दिया है। ये दो प्रोब जो हमने लगाई हैं ये करंट को दिखा रही हैं। कैसे कि हमने यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगाया है, उसकी रेड प्रोब यहाँ पर है, यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगाया है, उसकी ब्लैक प्रोब यहाँ पर है, और ये जो करंट है ये है IA1। इसी तरह से यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगाएंगे, इसका रेड प्रोब यहाँ पे, ब्लैक प्रोब यहाँ पे, इसको लिखेंगे IA2, और यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगाएंगे, इसकी रेड प्रोब यहाँ रखेंगे, ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे, और ये है IA3। अब सर्किट हमने ऑन किया हुआ है। इसमें ये जो प्रोब है ये R2 में फ्लो होने वाली करंट के लिए इस मल्टीमीटर में दिखाएगी, और ये दोनों प्रोब हैं जो R3 में फ्लो होने वाली करंट को इस मल्टीमीटर में दिखाएंगी। हम चाहें तो तीसरा मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ दो ही मल्टीमीटर से ये पता करेंगे कि पैरेलल सर्किट में क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इसलिए करंट भी तीनों ही ब्रांचेज में वो सेम ही आएगी। इस बात को हम दो मल्टीमीटर की सहायता से प्रूफ करेंगे। तो अभी हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाया हुआ है, इसका वोल्टेज देख लेते हैं कितना है। फिर से 9.40, तो इनपुट वोल्टेज जो है हमारा वो है 9.40। पैरेलल में लगे हुए हैं तीनों रेजिस्टेंस, तो हम अक्रॉस ईच एलिमेंट जो वोल्टेज होगा वो भी 9.40 ही आना चाहिए। तो हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, 9.40, R2 में भी 9.40 और R3 में भी 9.40। इसका मतलब VR1, VR2, VR3 9.40 वोल्ट, 9.40 वोल्ट, 9.40 वोल्ट ये बराबर है। इसका मतलब ये पैरेलल में लगे हुए हैं। हम अक्रॉस ईच एलिमेंट करंट भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं R2 के अक्रॉस करंट कितना है। तो ये दोनों प्रोब, ये रेड प्रोब मल्टीमीटर के मिली एम्पियर में है, ब्लैक प्रोब कॉमन में लगी हुई है, और करंट हमारी जो सेट है वो मिली एम्पियर्स में है। तो अभी कितना दिखा रहा है 0.21 मिली एम्पियर्स। करंट्स IR2 0.21 मिली एम्पियर्स, IR3 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है वो इस रेड वायर से इस मल्टीमीटर के थ्रू गई है, और इस ब्लैक वायर से इस मल्टीमीटर के कॉमन में गई है। तो यहाँ दिखा रहा है 0.23 मिली एम्पियर्स। ठीक, अब हम इनपुट करंट हमारे पास कितनी होगी, 0.23 एक ब्रांच में है, 0.23 दूसरी ब्रांच में है, 0.23 तीसरी ब्रांच में है। तो आइए जो हो जाएगी वो 0.21 प्लस 0.23 प्लस तीसरे में भी अगर आप मेजर करेंगे तो आपको 0.21 या 22 ही मिलेगी। तो ये तीनों जो मिलके होंगे 0.66 मिली एम्पियर।
अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल इनपुट वोल्टेज है हमारा 9.40 और टोटल इनपुट करंट है हमारी 0.66। तो 9.40 डिवाइडेड बाई 0.66 इज इक्वल टू 14.24 किलो ओम्स, क्योंकि ये हमारी करंट मिली एम्पियर्स में थी। अब हमने मेज़र किया था कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, मल्टीमीटर से हमारा 39.2 किलो ओम मिल रहा था, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू। हम देखते हैं कि इनका पैरेलल रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39.2 प्लस R2 भी उतने ही रेजिस्टेंस का है, R3 भी उतने रेजिस्टेंस का है, तो 3/39.2 किलो ओम्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 3/39.2 इज इक्वल टू 0.0765, ये 1/R की वैल्यू है ये। इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो हमको 0.01 डिवाइडेड बाई 0.076 इज समथिंग 13.15। तो ये आ जाएगी हमारे पास, अगर हम R की वैल्यू को निकालेंगे तो 13.15 किलो ओम। तो हमारा एक्चुअल कितना आया था, 13.15, और जो कैलकुलेटेड आया है वो 14.24। तो अगेन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो एक्चुअल में 13.92 के हैं, पर सीरीज में जो हमने मल्टीमीटर्स लगाए हैं उनके रेजिस्टेंस की वजह से हमारी करंट हर ब्रांच में कम आ रही है। तो ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है जो कि ज़्यादा आई है, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैरेलल ब्रांच में, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वोल्टेजेस इक्वल होते हैं, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है तो करंट भी हमको इक्वल मिलेगी, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये करंट हमको करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से अलग अलग मिलेंगी। तो आज हम लोगों ने देखा है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू।